जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में। मित्रों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण की लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय के पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके प्रातःकाल ही गौवों और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी, कुमकुम आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, कुमकुम, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला भी जाता है। श्री कृष्ण की गौचारण की लीला की जो पौराणिक कथा है, तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माँ यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। माँ यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब हम क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब तो हम गाय ही चराएंगे। मैया यशोदा बोली, ठीक है, नंद बाबा से पूछ लेना। मैया कितना कहते ही झट से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तो तुम छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब तो मैं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने, तब नंद बाबा बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। नंद बाबा की बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, बाबा ने आपको बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार गणना क्यों कर रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, आज का मुहूर्त केवल आज का ही है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। तो भगवान जो समय जो कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। इसी अनुसार भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण अष्टमी की यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माँ यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगीं, तो लल्ला ने मना कर दिया। बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियाँ नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहनूं। यदि पहन सकती तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो और भगवान जब तक वृंदावन में रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे श्री बलराम जी यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण की लीला आरंभ हुई। जब भगवान श्री कृष्ण गौवे चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की यह गौचारण की लीला जिस दिन इन्होंने शुरू की, वही दिन गोपाष्टमी कहलाई। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय।